सर्वशक्तिमान परमेश्वर शायद हमें हालेलुया मौका दिया है नहीं दिया है करके कभी ना सोचना, सबको मौका मिला हुआ है उसकी योजना में प्रवेश करने के लिए, उसकी हालेलुया स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, अनंत काल की राज्य में वारिस बनकर, जैसे हम पढ़ते हैं रोमी में 8 का 17 में पढ़ते हैं हालेलुया, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस हालेलुया। यदि हम संतान है तो उसको संतान बनाने का एक ही इच्छा है हमारी विषय में। कितने लोग बन पाता है, कितने लोग हालेलुया ये समझ पाता है अपना जीवन में कितना समय मिला है और हालेलुया और कितना चाहिए करके हम अपने आप को हालेलुया समझना है। जैसे मूसा बता रहा है अपने हमें अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। हालेलुया 90 भजन संहिता में उसके 10 और 12 में पढ़ते हैं, पढ़िएगा 10, 11, 12। हमारे आयु के वर्ष 70 हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उसका घमंड केवल कष्ट और शोक। हालेलुया उसका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद हो प्रभु के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। 103 साल का एक व्यक्ति कल बपतिस्मा लेने के लिए आया, 103 साल का, धन्यवाद हो हालेलुया। उनको उसी समय पर मौका मिला, धन्यवाद हो। फिर भी जब बपतिस्मा लेने के लिए जो कुर्सी के द्वारा उतार दिया गया है हालेलुया, वो थोड़ा सा डर सा दिखाया, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद उसका चेहरा, उसकी बोलियां, धन्यवाद हो हालेलुया, वो बोल रहे सबको। जो बपतिस्मा 48 लोग कल बपतिस्मा लिया है, धन्यवाद हो। जब 48 लोग बपतिस्मा लेके प्रभु के साथ जुड़कर जा रहे, उनके खुशियां, सब डाकू थे, चोर थे हालेलुया, ऐसे बड़े गांजा पीने वाला, नशा करने वाला, सब ऐसे लोग थे हालेलुया। प्रभु उनके प्रेम में इन सबको लेके आ रहा है, हमें तो मौका नहीं मिल रहा, धन्यवाद हो। वो कुर्सी में बैठकर देख के कह रहे देखो ये बपतिस्मा लेके खुशी के साथ चलकर जा रहा है, अगर मैं भी ऐसे चला होता, मैं भी ऐसे चला होता। 103 साल में ये सोच आई है, हमें तो जवानी पर इस तरीके से चल रहा है, ये सोच कभी ना आते हैं, धन्यवाद। हम लोग कहते हैं एक पास्टर हालेलुया, वो भी बड़ा पास्टर है, मेरे को एक मैसेज भेजा, हमेशा पास्टर बुरे होते हैं, धन्यवाद हो। सबका दुश्मन पास्टर भी है हालेलुया। इधर भी देखो तो सबसे बड़ा दुश्मन आपके मैं हूं, धन्यवाद हो हालेलुया। वो कहते हैं ज्यादा समय लिया तो ये तो बड़ा बोलते हैं, अपने बोर कर देते हैं बोल बोल के, धन्यवाद हो हालेलुया। जरा कम करते हैं, बोलता तैयारी नहीं की हालेलुया। इस तरीके से 3-4 बातें हैं इस तरीके से लिखे, तो आप उस खुद सोच लेना, सच्चे है ना ये हालेलुया, धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे कि प्रभु के दास लोग शादी पे जाते समय, मीटिंग पे जाते समय, किसी सेवकाई की समय पर जाते समय, उनको तो अंदर एक विवश होता है, क्योंकि उनको जवाब देना होता है किसको? परमेश्वर को, सृजनहार परमेश्वर को जवाब देने के लिए जो व्यक्ति है उनका मन कभी भी हालेलुया संतुष्ट नहीं होगा हालेलुया। किसी बात को हम मेल मिलाप में लाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हमें जितना भी समय मिले हालेलुया अपना जवानी के दिन इस तरीके से चल देते हैं हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जानबूझकर अपनी जवानी की दिन को घटाते हैं हालेलुया। उसका 45 होगी, 79 का या 89 का, 89। तूने उसकी जवानी को घटाया, तूने उसके जवानी को घटाया और उसको लज्जा से ढांप दिया। धन्यवाद हो। किससे ढांप दिया? आपका जवानी घट रहा है, इसका मतलब आपके ऊपर लज्जा है। बचने का चारा यही है, परमेश्वर की ओर अपना दृष्टि करें, धन्यवाद हो। यीशु मसीह आपके समानता में इस दुनिया में आए हैं आपको बचाने के लिए। अगर आए हैं तो हालेलुया इस बात को ध्यान रखना, हमें मालूम है दंड की आज्ञा का कारण क्या है। निकोदेमुस के
हालेलुया उस बातों में 3 अध्याय यूहन्ना में कहता है, 18 पढ़िएगा 19 पढ़िएगा। जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं उस होती। पर दंड की आज्ञा नहीं है। विश्वास करने का एक ही पद को हालेलुया हमें समझने की बात है। हम लोग होते हैं हाँ यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मैं विश्वास हो गया, इससे विश्वास नहीं होता। विश्वास का पूर्तिकरण हालेलुया यानी विश्वास पाने से हम उद्धार पाता है। उद्धार का प्रक्रिया अब जाना है तो हालेलुया जब वचन बोल के जा रहा है पूरा पढ़ नहीं सकता। धन्यवाद हो। पहला तीतुस का 3 अध्याय उसका 5 में इस प्रकार लिखा हुआ है, तीतुस 3 का 5, तो उसने हमारा उद्धार किया, उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं, ये धर्म के कामों के कारण नहीं है जो हमने आप किए, जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अपनी अनुसार। दया के अनुसार। हमें ये बात भूल जाता है भाई हमारी कोई योग्यता नहीं है, उसकी दया हम पर होने के कारण हम यहां जब भजन सुन रहा, चाहे दुनिया की कोने में बैठकर भजन सुन रहा, उसकी दया है और कुछ नहीं है। हालेलुया अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, नए जन्म के स्नान। हालेलुया नए जन्म के स्नान बोलने का मतलब यीशु मसीह को उद्धार करता करके हालेलुया पा लिया है। हालेलुया अपना जीवन अभी तक जो भी है हालेलुया क्रोध की संधान की अवस्था में थे, हम उसको छोड़कर हालेलुया मरी हुई अपनी शारीरिक इच्छाओं को मारते हुए हालेलुया परमेश्वर के वश में हो जाना, वो है बपतिस्मा। धन्यवाद हो। आप कौन सी उम्र में करना है आप देख लेना। मैंने कल बताया 103 उम्र में एक व्यक्ति को कल हालेलुया प्रभु ने सहायता की। आप कितने साल में लोगे? सरकार बोलते हैं 18 साल में तू ज्ञानवान हो गया, 18 साल में तू गलती करेगा तो पूरे के पूरे सजा मिलेंगे, आधा नहीं है। हालेलुया मैं कहता हूं आपको भले बुरे का पहचान जब हो गया है तब ये काम नहीं किया, तब से आपका गिनती शुरू करो हालेलुया सजा की, दंड की। धन्यवाद हो। आपको समझ में आया इसका मतलब है हालेलुया ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आग को छुएगा जलेगा करके कितनी बार आपको बोलना पड़ेगा? आग को आप आग में हाथ डालेगा जल जाएगा करके आपको कितनी बार बोलना पड़ेगा? इसी तरह है हालेलुया पाप में चलोगे, पाप से छुटकारा नहीं पाओगे, मरोगे। शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। इससे ज्यादा कितनी बार बोले? बार बार तो बोलने पर भी हमें समझ में नहीं बोलना। आग कैसा होता है? जी आग डालेगा तो कितना हालेलुया दर्द होगा, कितना तक जल सकता है? जैसे 1 इंच 1 उंगली हालेलुया अंदर में डालेंगे तो कितना जलेगा? ये बार बार सवाल क्यों पूछ रहे भाई? मतलब तुम्हें करना नहीं है तो हालेलुया कैसे हैं? यीशु मसीह को अपनाएगा तो हमारा पाप कैसे जाएगा? सवाल बहुत आएगा। धन्यवाद। इसलिए यूहन्ना कहता है बपतिस्मा का ऊपर पढ़िएगा 3 का 5, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हालेलुया दोनों है, नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के, ये दोनों नहीं है तो ये प्रोग्राम नहीं होगा। इसलिए कहते हैं यीशु मसीह जाने से पहले, ये देखो ना कई घर से अपना बड़ा पप्पा घर का नायक बोला, जाने से पहले जो बताता है ना उसके पर ध्यान देना। मतलब कहीं जा रहे हैं, कुछ समय के लिए जा रहा है, जाने से पहले कुछ बात बोले उस पर ध्यान देना, मतलब वो खास बात है, वो गंभीर बात है, उसमें ध्यान देना। हालेलुया क्योंकि वो उसके मन में समझ रहा है यही जरूरी है। इसलिए जाने से पहले यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 4 से कुछ आयतें बता कर गया है। बताइए। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया जिसकी चर्चा मुझसे पहले मैं बता चुका हूं, शायद तुमने हालेलुया मालूम नहीं है, तुमको मालूम ही नहीं है, ये सच्चे मालूम ही नहीं है। चर्चा किया था कि उसमें गौर नहीं किया। धन्यवाद हो। 16 अध्याय में हालेलुया उसका 12-13 पढ़ने के समय पर उसका 7 से पढ़ो पहले।
तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया। 11-12 पढ़िएगा, 12-13 पढ़िएगा। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी मतलब है। ये मैं बहुत से बात तुमसे कह सकता हूं। पास्टर लंबा करेगा तो हमें अच्छा क्यों नहीं लगता, वचन बोलेगा तो हमें नींद क्यों आती है, मतलब ये अच्छा नहीं लगता हमें, तुम सह नहीं सकोगे। हालेलुया। ये कहते हैं 12 एक और बार पढ़िए। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें चेलों को कहनी है। यीशु मसीह बता रहा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अब तुम उन्हें सह नहीं मैं बोलने के लिए तो तैयार हूं। यीशु मसीह बोला मैं बोलने के लिए तो तैयार हूं, तुम तो बार बार मोबाइल में देख रहे, घड़ी में देख रहे, अभी यूं बैठ रहे, उल्टा बैठ रहे, उड़कर बाथरूम जा रहे। उसी दिन आराधना में बैठेगा, फिल्म के सामने बैठेगा तो 3.5 घंटा 4 घंटे तो पेशाब भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, भूख भी नहीं आएगा। अपनी इच्छा के अनुसार जो भी काम करते रहो, कुछ नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के चरणों में एक बार बैठकर देखो, इतनी बार पेशाब लगेगी, इतनी बार पानी पीनेगी। हालेलुया। वाटर का पानी का टंकी भर के साथ में रखा है, मैं इसलिए पानी रखा हूं, मेरा गला सूख जाता है। हालेलुया। शुगर के कारण इसलिए मैं साथ में पानी रखता हूं। शुगर वाले शब्द कितनी बार 4-5 बार बाथरूम जाना चाहिए, मैं नहीं जा रहा हूं, क्यों? हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना, उनका वस्तुस्थिति को उस तरीके से समझना। हालेलुया। आमस कोई भी बात सहता क्यों नहीं है। अगला 3:13। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया। वो सत्य का मार्ग बताएगा। अभी आत्मा नहीं आया है, आत्मा का भरपूरी नहीं पाया है। हालेलुया। इसलिए तुम इसको सह नहीं सकोगे। इस बात को समझना। इसलिए एक बात तो हालेलुया और भी बातें आपको समझाना चाहता हूं। हालेलुया। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 21 से हालेलुया पढ़ते समय चेलों को इकट्ठा करते हुए चेलों के पास आकर हालेलुया तुम्हें शांति मिले। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। मैं भी तुम्हें भेजता हूं। इसका मतलब अपना कॉलिंग, हालेलुया, अपनी बातें हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर के मन में हमारे लिए जो बातें हैं, हमें समझने की कितनी देर ही चाहिए, कितना समय चाहिए, कितनी उम्र में समझ पाओगे। हालेलुया। आगे बढ़िएगा। ये कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। मतलब पवित्र आत्मा लो करके उनकर फूका। आजकल को यीशु मसीह का अनुकरण कितने लोग कर रहे हैं, पूरा फूक कर किसको गिरा रहा है, कौन सी आत्मा नहीं मालूम। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से मिलता है। हमें फूकने से, हालेलुया, टॉवल डालने से थोड़ी ना पवित्र आत्मा आता है। ये परमेश्वर की ओर से हालेलुया डालने के हमें कोई अधिकार नहीं है। एक बार पत्रोस के पास आया, हालेलुया, शिमोन ने आया, ये सारे देखा तो बड़ा अच्छा काम है, प्रोग्राम है, पैसा बना सकते हैं। थोड़ा सा पैसा लाकर पत्रोस को दे दिया, भाई हमें भी दे दे, हमें भी दे दे। अगर टॉवल डालने से, हालेलुया, फूकने से अगर आ जाता तो कितना पैसा मिल जाता, हमारी बैंक में बहुत भर जाते। ये हमारी ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से मिलता है, अपनी मर्जी से नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से दान है। परमेश्वर की ओर से दान है तो हम कैसे इसको दे सकते हैं? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, तुम्हें शांति मिले, पवित्र आत्मा पालो, भूकर दे दिया। उसने तो लिया ही नहीं। इसलिए 21 अध्याय में सब दोस्तों को बुलाकर किधर गया? मच्छी पकड़ने के लिए चला गया। हालेलुया। लूका 5 में भी यह लिखा था, 5:5 में, हे बालकों तुम्हें कुछ मिला है, हालेलुया, तुम्हें कुछ मिला? तो पत्रोस बोल रहा, पूरी रात मेहनत की, हमें कुछ नहीं मिला। धन्यवाद हो। 3-3.5 साल साथ चलने के कारण, ये सब कुछ सिखाने के बाद भी, हालेलुया, 21 अध्याय में यूहन्ना 21 अध्याय का 5 पढ़िएगा। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं।
उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। हालेलुया। हमें सोच यही है, अगर यीशु मसीह के साथ एक दिन घूमने को मिले, हमें उतना विश्वास बढ़ेगा, हम उतना समर्पण में आएगा। हमारे से बड़ा सोच था पतरस का। धन्यवाद हो। वो पतरस, हालेलुया, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला चेले वही पतरस थे यीशु को। धन्यवाद हो। वही पतरस को, हालेलुया, भूख कर पवित्र आत्मा दिया। जैसे पिता ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, इसलिए हालेलुया पवित्र आत्मा पालो और सेवकाई शुरू करो। लेकिन उसने समझ में नहीं आया। धन्यवाद हो। उसको समझ में नहीं आया क्योंकि वो सह नहीं सका। इसलिए यीशु मसीह मरने से, वो भी 16 अध्याय में, हालेलुया, मत्ती 16 अध्याय में दिख रहा है, वो साइड में ले जाकर यीशु मसीह से झिड़कने लग गई। हालेलुया, आप ऐसे ना हो आपके लिए। तो हालेलुया, यीशु मसीह ने बोला, हे शैतान मुझसे दूर हो, तुम मनुष्यों के लिए सोचता है, परमेश्वर के लिए नहीं है। धन्यवाद। इस बात को समझना। हमें कुछ बात ऐसे हैं सह नहीं सकता। अगर सह नहीं सकता है तो समझना हम पवित्र आत्मा के अधीन नहीं है। हालेलुया, पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है। इस बार हालेलुया, एक बार यीशु मसीह ने जब सामरिया से होकर जाने के लिए चेलों ने जाकर उधर अनुमति पूछा, वो लोग मना कर दिया। गुस्सा होकर वापस आए। हालेलुया, गुरु से पूछा, हे गुरु, ये स्वामी, अगर तेरी मर्जी है, तेरी आज्ञा है, हम लोग जाऊंगा उधर। जैसे एलिया ने आसमान से आग उतारा, वैसे मैं उतार कर उसको खत्म करूं। हमारी सोच उस तरीके से है। हमारी इच्छा पूरा नहीं है तो हम दूसरे को भस्म करने को सोचता है। हमें हालेलुया, हमारी इच्छा के अनुसार कोई ना बोले, कोई ना करे तो उसके जीवन में आग उतारने के लिए सोचता है। ये पवित्र आत्मा की, यीशु मसीह मुड़कर उनसे पूछा, तुम किस आत्मा के अधीन हो? हालेलुया, कौन सी आत्मा के अधीन है? हमें परखना चाहिए। अगर हमारी जीवन में ऐसे कुछ बात है, कुछ बात सह नहीं सकता, कुछ बात सोच नहीं सकता, हालेलुया, कोई काम करने से, कोई बोलने से हमें बुरा लगता है, हमें सोचना चाहिए हमारे अंदर की आत्मा कौन सा है। हालेलुया, उद्धार की अवस्था विश्वास करना है, बपतिस्मा लेना है, और अगला है पवित्र आत्मा की बपतिस्मा। हालेलुया, जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाओगे, हम कुछ बात नहीं सहोगे, वो हमें हजम नहीं होगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा, कुछ बातें हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, उधर पतरस 3.5 साल यीशु मसीह के साथ चलकर भी कौन सी आत्मा पाया है नहीं मालूम, मुड़कर जाने की आत्मा। हालेलुया, उधर 4 आयत से लेकर प्रेरितों का काम पहला अध्याय हम पढ़ के नीचे को पढ़ेगा। हालेलुया, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। मैं बता दिया है पहले, इनके बारे में परमेश्वर ने कई प्रकार बोल दिए है। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा लिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा। हालेलुया, एक भी उससे अलग नहीं है। इसमें मेरी दुख की बात है। हालेलुया, अगर 50 है तो 50 की 50 भी उस बात में शामिल है। कौन सी बात में? सांसारिक बातों में, दुनियादारी बातों में, आत्मिक बातों में नहीं, शारीरिक बातों में सब मिले हुए हैं। सब ने इकट्ठा होकर एक ही सवाल उनके मनों में क्या है? हे प्रभु, क्या तो इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? धन्यवाद हो। सवाल बड़े अच्छे हैं। परमेश्वर इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है। हालेलुया, जैसे बाप घर से जाने के लिए तैयार हो रहा है। बोले बेटा, वो जो बात है ना, जो जमीन की कागजात उसके लिए इसके लिए करना, बड़ी बात ऐसे बेटे को समझा रहा, बड़ी बात है। जो जमीन के ना रहने की जमा घर का उसका बेटा पूछ रहा है, मेरे लिए चॉकलेट लाओगे? आप जो वापस मेरे लिए चॉकलेट देंगे? कितना समझदारी है। उनको ये बपतिस्मा और यूहन्ना ने दिया,
लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाओगे। ये सुना ही नहीं है वो लोग, उनके मन में क्या है, क्योंकि जब तक आत्मा नहीं है तो हमें तो अपनी मर्जी चलाना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं हुआ तो हालेलुया, पवित्र आत्मा का अगुवाई हमारे जीवन में नहीं होना है। वो इकट्ठे होकर पूछ रहा है, प्रभु हमें जमीन कब मिलेगा? धन्यवाद, हालेलुया। उनके मन में यह गुस्सा पड़ा है, मुझे इस दुनिया में को थोड़ा सा जमीन चाहिए, थोड़ा सा हालेलुया मिट्टी चाहिए। जो दिखता है सब कुछ तात्कालिक है, वो आनंदकाल की नहीं है, उसके पीछे पड़े हुए हैं। इकट्ठे होकर पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? हालेलुया। उसने उनसे ये तो इजरायली है, इजराइल को राज्य फेर देगा, हमें तो वही चाहिए। यीशु मसीह ने बोला, नन ऑफ योर बिजनेस, ये तुम्हारा काम नहीं है। आगे पढ़ो, अगर मैं गलत बोल रहा तो। उसने उनसे कहा, हाँ, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। तुम इसके पीछे पड़े हो, ये तुम्हारा समय काम नहीं है, तुम्हारी सोचने का पूछने का हालेलुया अधिकार भी तुम्हें नहीं है, ये पिता की अधिकार में है। हमें तो सवाल उस तरीके से, पिता की अधिकार में रखा हुआ चीज शैतान क्यों नरक में जाएगा? ये नहीं सोचना मैं क्यों नरक में जाए, मैं नरक से कैसे बचना है, ये नहीं सोचना। सवाल ऐसे हैं, दूसरे लोग सिर पे काला क्यों करते हैं? अरे ऐसे बेखुदा सवाल पूछकर आदमी की उन्नति कैसे पाओगे? इस्राएली चेलों ने भी इकट्ठा होकर पूछा, हालेलुया, इसी समय पर इस्राएल को अपना राज्य फेर देगा? मसीह ने अच्छे जवाब दिया है, भाई मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो, ये तुम इसके पीछे पड़े हुए, ये परमेश्वर के अधिकार में रखा हुआ, ये परमेश्वर ही बोल रहे ना, ये परमेश्वर ही बोल रहे ना, इसका मतलब इनको नहीं मालूम है? ये खुद परमेश्वर हालेलुया जवाब दे रहा है, द नन ऑफ योर बिजनेस। अगला शीघ्र, अगला आए तूने जो बोला है उसके आगे बोल रहा है, पढ़िएगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो कुछ बातें नहीं करना, बोलता तुम्हारा काम नहीं है बोलकर उस विषय को कंटिन्यू कर रहा है। परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा, तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम हालेलुया, तुम जमीन के पीछे ना जाओगे, तुम इस्राएल की राज्य के पीछे ना जाओगे। तुम क्या करोगे फिर? इस्राएल से निकलोगे उधर से। पहले हालेलुया यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की तुम एक एक बातों को समझना। हालेलुया, यरूशलेम बोलने का मतलब कम से कम अपना घर तो बचा लो। यहूदिया बोलने का मतलब अपनी हालेलुया सोसाइटी को या बिरादरी को, अपनी रिश्तेदारी को तो बचा लो, नहीं तो बैठ जाओ प्रार्थना करने, उपवास करने। हम अपनी बच्चों के हालेलुया पढ़ाई के लिए, हम बच्चों के उन्नति के लिए पैसा जहां से मिलेगा उसके लिए उपवास लेना चाहते हैं। हालेलुया, इस बात को समझना, हम दूसरों के लिए उपवास लेना है, क्योंकि उपवास के साथ ही और प्रार्थना के साथ ही ये जाति हट जाएगा, नहीं तो नहीं हटेगा, वो बंधनों से नहीं छुटकारा पाएगा। यरूशलेम, यहूदिया और सारी हालेलुया जो सामरिया की अवस्था में जो है, आप बोलते हैं ना सामरी, यहूदियों के लिए सामरी हालेलुया उनके नजदीक नहीं जाएगा, उनके विरोध में है। बाद में उधर जाना, कितने लोग आपके दुश्मन हैं, उनके घर में जाओ, सुसमाचार लेके, प्यार लेके सबसे पहले। धन्यवाद हो, हालेलुया। आज सुबह है या कैसे, या कल है, आज सुबह हम मकर में बैठकर किसी के साथ बात कर रहे थे, अपना एक बच्चे के साथ हालेलुया बात कर रहे, तो कम से कम ये बोला, फिलिप्पोस को परमेश्वर ने आज्ञा दी तुम जाओ, एक हालेलुया किधर जाना? निर्जन प्रदेश, जहां लोग नहीं रहता है वहां जाओ। ऐसे कोई आवाज सुनेगा, मैं बोलूंगा यार ये शैतान का आवाज है, क्योंकि मुझे मरुभूमि में घुमाना चाहता, मरुभूमि में कोई लोग नहीं है, सेवा कैसे करे? धन्यवाद हो।
अगर परमेश्वर की आत्मा पहचानने का हालेलुया आपके अंदर एक पवित्र आत्मा है, आपकी आत्मा उस बात को अगुवाई करेगा, ये दोनों मिलकर, हाँ ये परमेश्वर का वचन है। हमें नहीं मालूम शैतान का वचन क्या है, शैतान का शब्द क्या है, परमेश्वर का शब्द क्या है, क्योंकि अंदर पवित्र आत्मा तो नहीं है। हालेलुया परमेश्वर की गुड़ बातें भी हालेलुया हमें प्रकट कर देने वाला 2:10 पहला कोरिन्थी। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। जब ये पवित्र आत्मा नहीं पाया है तो कौन सी बात समझ सकता है? हालेलुया, इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए इतना कुछ कर रखा है, हमें तो समझ में नहीं आता। कौन सी उम्र में समझोगे, कौन सा दिन समझोगे, कौन सा दिन उसके लिए चुनोगे? धन्यवाद हो, हालेलुया। और इस बात को समझना, सामरिया जो विरोध हालेलुया अवस्था में है। एक और बार वो आयत पढ़िएगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह। अगला है पृथ्वी की छोर तक, मतलब पहले बोल रहा है इस्राएल को कब राज्य फेरेगा, मतलब उधर ही जमकर बैठना है, जमीन मिलेगा तो। परमेश्वर बोलेगा, हाल परमेश्वर बोल रहा, भाई बात सुनो, आगे सुनो। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाएगा। तो चर्च में ही लेगा क्या? सामर्थ्य पाओगे तो घर के अंदर ही लेगा क्या? नहीं, सामर्थ्य का मतलब अधिकार है। जैसे बिजली का कनेक्शन, हालेलुया वायरिंग तो कर दिया, पंखा लगा दिया, लाइट लगा दिया, एसी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। धन्यवाद हो। जब तक कनेक्शन नहीं मिलेगा, जहां लटकाया रखा है जैसे वैसा वही रहेगा। जब सामर्थ्य मिलेगा, हालेलुया हिलना शुरू कर देगा। हिलना शुरू करने का मतलब जो हालेलुया उद्देश्य के साथ आपका सृष्टि हुई है, आपको इस दुनिया में भेज रखा है, उस काम का पूरा करेगा। हालेलुया, ये नहीं कि पंखा जलना शुरू करेगा, नहीं, लाइट घूमना शुरू करेगा, नहीं। हालेलुया, इस बात को समझना, पंखा घूमने के लिए, हवा देने के लिए उनका हालेलुया काम बराबर करेगा। हम क्या कर रहा? धन्यवाद हो, हालेलुया। हम दो पवित्र आत्मा ना होने के कारण हम इस बात को सह नहीं सह रहा, हम सहने के बाहर है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, हालेलुया तुमको 2 हालेलुया बपतिस्मा की जरूरत है। एक पानी का बपतिस्मा का मतलब है समझाने की, मतलब है एक कंपनी में आप एक हालेलुया एक वैकेंसी है करके आप समझ में आ जाएगा। तो आप सबसे पहले अपना पूरा डिटेल यानी सीवी हालेलुया आप देंगे, उनके डिटेल पूरा करके देंगे। हालेलुया, कंपनी वाला तो आपको बुलाएंगे, इंटरव्यू करेंगे, बातें करेंगे, क्योंकि आपका मन की बात कंपनी वाला नहीं जानेगा। लेकिन परमेश्वर के सामने रखेगा तो आप आने वाली बात भी परमेश्वर जानता है। जो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आने से गुड़ बातें की, परमेश्वर भी गुड़ बातें भी हमें बताता है, तो परमेश्वर क्या क्या नहीं जानते। हालेलुया, ये आत्मा हमारे अंदर होने के कारण आपका समर्पण है। समर्पण का मतलब विश्वास किया है, आगे विश्वास करने का मतलब है यीशु मसीह को स्वीकार करने का मतलब है मेरा जो हालेलुया शारीरिक इच्छा मैं छोड़ रहा हूं, वो मर गया, आगे के लिए मर गया तो उसका दफनाई कितना जल्दी होना चाहिए उतना करना चाहिए। कई लोग फ्रिज में रख देते हैं कितने साल। हाँ भाई, कई आप लोग है ना हॉस्पिटल में जाके डेड बॉडी में देखे ना, मॉर्चरी में कई सालों से पड़े हुए वो भी है। अभी बाद में एकदम इकट्ठा करेंगे, काला काला होकर चेहरा भी, वो हंस भी नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह को स्वीकार कर दिया जी, मरा है, उसकी दफनाई नहीं करेगा तो कितना दिन चाहिए दफनाई के लिए? कितना भी पति पत्नी इतना प्रेम करता हो, अगर पति मर गया, पत्नी रोते रोते चिल्लाते हाल छाती पीट रहा है, डेड बॉडी दफनाई के लिए लेके जा रहा है, उधर बोला सरकार ने बोला अभी नहीं करेगा, 2 दिन के बाद करो करके वापस लेके आएगा, घर में रखेगा, तो बीवी क्या बोलेंगे? अरे भाई क्या हो गया, कितना जल्दी ले जाओ, बदबू मार रहा। हालेलुया, जितना जल्दी दफनाई, अगर मैं पापी हूं, मेरा हालेलुया जाना, मैं ऐसे जाएगा तो मैं नरक में जा रहा हूं, मृत्यु के अधीन है, तो समझ में आया उस स्वभाव को हमने मार डाला।
जब स्वभाव को मार डाला है तो अगला है उसका दफनाई। हालेलुया। और 6 अध्याय रोमी में कहता है यीशु मसीह के साथ गाड़ा जाना और यीशु मसीह के ताकि एक नई सृष्टि बनकर जी उठना, आगे को आत्मा के अनुसार चलना है। आत्मा के अनुसार चलना है तो आत्मा की भरपूरी चाहिए, वो है हालेलुया वाटर बैप्टिज्म, द नेक्स्ट होली हालेलुया स्पिरिट बैप्टिज्म। हम मिलाप वाला तंबू में देखते समय पहले द्वार है, मैं ही द्वार हूं, यीशु मसीह को स्वीकार करके वो द्वार से प्रवेश करेगा तो हालेलुया वेदी दिखाई देता है। इसके बाद होदी वेदी वाटर बैप्टिज्म को दिखाता है, होदी हालेलुया पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को दिखाता है। आगे जाके पवित्र लोगों के कार्य शुरू हो जाता, वो है तुम पहले यरूशलेम अपना घर, यहूदिया अपनी जो रिलेशन जो कुछ भी है उसके अंदर, फिर सामरी मतलब अपना विरोधी जो कुछ भी है, आपके ऊपर बैर करने वाला कुछ भी हो, उनको भी कवर करके फिर उधर से निकल जाना, वापस घर में नहीं आना, किधर? दुनिया की छोर तक। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, ये कार्य को आगे बढ़ाएगा, इस बात को समझना। हालेलुया। आज के भजन संहिता में बहुत आयत है, मैं बोलना नहीं चाहता, उसका शुरुआत एक जल्दी पढ़िएगा। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। हमें मालूम यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, मेरे प्रभु से, ये दाऊद लिख रहा है, मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी है। मेरा प्रभु का मतलब है हालेलुया प्रभु। पुराने नियम में यहोवा की जगह पर नए नियम में प्रभु है। आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। वो यहोवा को, यह जो उद्धार पाने की अवस्था के यीशु को यानी साधारण मनुष्य, वो यीशु को प्रभु जानकर यानी यहोवा जानकर तुम अंगीकार करना है। ये हमारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यही तो यहूदी हालेलुया उद्धार इसलिए नहीं पा रहा, वो कभी ना मानेगा एक दिन। धन्यवाद हो जब असलियत सामने आएगा, विरोधी मसीह जब आएगा, उनका काम को देख करके हालेलुया वो 7 साल की समय पर होगी, उस समय परमेश्वर की कलीसिया हालेलुया हालेलुया मेकोम्बर होगी। धन्यवाद हो, इस बात को समझना, सच्चाई यही है। हालेलुया। आयत एक और बार पढ़िए। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। हालेलुया। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच शासन कर, तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बात को बहुत आयते हैं पढ़ने के लिए, समय नहीं है। पहला राजा 5:3 पढ़िएगा। कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका कि वो चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले ना कर दिया। धन्यवाद हो। दाऊद का स्वभाव वही है, अपने शत्रुओं को नीचे करना। और कहते हैं हालेलुया यहोशू 10:24 पढ़िएगा। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इजराइल के सब पुरुषों को बुलवाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पांव इन राजाओं की गर्दन पर रखो। और उन्होंने निकट जाकर, अपनी बैरी है, अपनी शत्रु है, हालेलुया उन सब हालेलुया सेनाधिपतियों को, उसको सेना के लोगों को बोला, उनके सरदारों को बोला, उनके सिर पर, उनके कंधे पर पांव रख, अपना पांव रख। आगे पढ़ दो। और उन्होंने निकट जाकर अपने अपने पांव उनकी गर्दन पर रखे। तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, याव बांध कर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। हालेलुया। देखो ये कौन करेगा? परमेश्वर यहोवा अपने प्रभु से ये कहता है हालेलुया, लॉर्ड अंडू सेट unto my lord, unto my lord said to unto my lord, मतलब मेरा प्रभु। ये इंग्लिश में दिखता है ये यहोवा और प्रभु, ये हिंदी में दूसरी भाषा में, इंग्लिश में क्या, दोनों को एक ही पद है, लॉर्ड 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 लॉर्ड, मतलब यीशु ही प्रभु है, यीशु ही यहोवा है। इस बात को समझना। आगे पढ़ो। मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना करूं। ये करने वाला प्रभु है, हम नहीं है।
जब हम अपने शत्रुओं को हालेलुया नीचे दिखाने के लिए शायद अपना बाहर दिखाते हुए, पवित्र आत्मा नहीं है तो बाहरी है सब कुछ, हमारे लिए अच्छा नहीं किया तो हमारे लिए वो शत्रु है, दुश्मन है, उनको नीचे करने के लिए उनका कितना भी हालेलुया सही हो तो उनको उल्टा बोलेंगे, झूठ बोल बोल कर उनके विरोध में कहेंगे हालेलुया, उनके जो बुराइयां इस तरीके से उनके ऊपर उसको जितना नीचे दिखाना उतना नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, मतलब अपने पाव के नीचे लाने की कोशिश करेंगे। ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार जो काम नहीं है। हालेलुया, अगर वो मेरी इच्छा नहीं चलाए, वो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुए, हम उसी को पकड़कर अपने पाव के नीचे लाने का प्रोग्राम किसका नहीं है? पवित्र आत्मा का नहीं है। ये काम यहोवा करता है। हम लोग क्या करते हैं? यहोवा को साइड में रखता है, ये काम मेरा है, मैं करके दिखाऊं, फोन उठाया, हाँ जी ऐसे ऐसे ऐसे, जो भी आए ऐसे 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 ऐसे, जो भी सामने आए ऐसे 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 बोल बोल कर जो व्यक्ति को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। इस बात को समझना, जब तक यहोवा ना करे कोई भी व्यक्ति नीचे ना जाए। धन्यवाद हो, समझ में आए? यहोशू बोल रहा है राजाओं को यहोवा ने किया है, मैंने नहीं। जिस तरीके से तुम उनके गर्दन में पांव रखे हो ना, तुम क्या हो ना। पढ़िए उसका अगला। तब यहोशू ने उनसे कहा, हाँ, डरो मत, डरो मत, तुम डरना नहीं है। अगला, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। हालेलुया, तुम्हारा मन कच्चा ना होना, दृढ़ होना। ऐसे समय आने दो, डरना नहीं, कच्चा हालेलुया मन को लेकर नहीं चलना, दृढ़ होकर चलना। हालेलुया, आगे देखना यहोवा क्या करता है। आगे बढ़ो। हियाव बांध कर दृढ़ हो, हाँ, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो, हाँ, ऐसा ही करेगा। कौन करेगा? यहोशू यह नहीं करे तुम करेगा करके नहीं बोल रहा है, यहोवा करेगा। कितने लोगों को समझ में आ जा? धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, इसलिए बदला लेना हमारा काम नहीं है, ये पक्का नहीं है हमारा काम। धन्यवाद हो। जो आत्मा अंदर नहीं है तो फिर हालेलुया सामरिया को क्या सबको जलाने का प्रोग्राम बनाएगा, दुश्मनों को सबको जलाने का प्रोग्राम बनाएगा। यीशु मसीह मुड़कर पूछे, तुम कौन सी आत्मा के अधीन हो? तुम कौन सी आत्मा के अधीन हो? हमें बार बार ये सवाल पूछना चाहिए। हालेलुया, आईना में देखो थोड़ा सा खड़ा होके, हे भाई, ये बहन, हे हालेलुया, हे मेरे मन, तुम कौन सी आत्मा के अधीन हो? हालेलुया। भजन सईदा हालेलुया इस तरीके से हमें चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है, परमेश्वर जो करना है वो काम करेगा, उसको करने की मौका दे। हालेलुया। आगे पढ़िएगा, मत्ती 22 का 44 पढ़िएगा। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, हाँ, मेरे दाहिने बैठ, दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों। हालेलुया। किधर बैठना? मेरी दाहिनी ओर बैठ। हालेलुया, समझ में आए? दाहिनी ओर बैठने का मतलब, हालेलुया, राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, ये पिता के धन्य लोग हो, जगत की उत्पत्ति के समय से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ राज्य को अपनाओ। हालेलुया। 25 अध्याय में लिखा हुआ है दाहिनी ओर बैठने का, लेकिन बाएं ओर बैठेगा तो इसका हाथ दाहिनी ओर बैठने का मतलब, दाहिनी ओर कहां कौन बैठा है? परमेश्वर की दाहिनी ओर कौन बैठा है? पिता के साथ। अभी वो इब्रानी 12 का 3 पढ़ो। इसलिए उस पर ध्यान करो, हाँ, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया, हाँ, कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। हाँ, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी ना 2 पढ़ो। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, हाँ, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, हाँ, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, हाँ, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। कौन यहोवा के इस दाहिनी ओर बैठा है? यीशु मसीह। कौन बैठेगा? हम लोग है।
यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलकर उसी की जीवन जीने वाला जाकर वही बैठेगा। अगर शक है तो पढ़िएगा यीशु मसीह की प्रार्थना। धन्यवाद हो, हालेलुया। 17 अध्याय उसका 21, 22, 23 पढ़िएगा। यूहन्ना 17 अध्याय। कि वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। हालेलुया, वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वो महिमा जो तूने मुझे दी है, वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है। कि वे महिमा क्या है? पुत्र का महिमा, पुत्र की महिमा दी है, संतान की महिमा दी है। मैंने किसको दिया? उनको दिया। मतलब संतान है तो वारिस, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। मतलब आशीष मसीह को मिलेगा, हमें भी मिलेगा। धन्यवाद हो, पढ़िएगा आगे। वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। धन्यवाद हो, वैसे भी एक हो जैसे हम एक है। मैं उनमें और तू मुझ में। देखो बता रहे, समझ में नहीं आते तो ये यीशु मसीह बता रहा, तू मैं उनमें, तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। हालेलुया, समझ में आ रहे हो? फिर इतना समझना है तो हालेलुया, इतना समझ आ गए तो फिर देर किस बात की है? आगे बढ़ने की, आगे स्टॉप रखने की। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसका मतलब दाहिने ओर वालों से हालेलुया परमेश्वर कहेगा पिता के धन्य लोग हो, वो धन्य लोगों में मैं भी शामिल होना चाहता हूं। यीशु मसीह के समान पतरस बोल रहे, उसके पद चिन्हों पर, उस हालेलुया वो चाल चलन की हिसाब दाएं बाएं नहीं, बाल मानंद भी नहीं, उसी के अनुसार चलने वाला जाकर हालेलुया। इसलिए ना 8 अध्याय, रोमी 8 अध्याय उसका 19 से पढ़ते समय ये 17 बताते हैं संतान है तो वारिस, वारिस है तो हालेलुया परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। बता रहे हैं सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो होता है। पढ़ो अगर मैं, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से। क्योंकि का मतलब क्या है? क्योंकि का अर्थ समझ में आना है तो पहले पढ़ो 17 संदा हालेलुया 15 से पढ़ना, 15 से पढ़ना। और यदि संतान, क्योंकि तुम दासत्व के आत्मा की नहीं, दासत्व की आत्मा नहीं मिली, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया, कितना कोई योग्यता नहीं है। धन्यवाद हो। ये बात को नहीं समझेगा तो जवानी को भी क्या करेगा? दबाएगा, लज्जा से ढांपेगा, घटाएगा। परमेश्वर को मालूम है इसको रखना कोई काम का नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। 102 भजन संहिता में भी वो आयत है, कितना उसका 22 है शायद, 23। हाँ, दुख देकर घटाएगा, दुख देकर। हाँ, उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर, हालेलुया, जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। घटाया क्यों है? ये उसका, इसका बल से भी कोई काम नहीं है, आयु से भी कोई काम नहीं है। धन्यवाद हो, क्योंकि हमेशा ये सामरियों को जलाने की कोशिश में है। फिर इनको रख के फायदा क्या है? धन्यवाद हो। फिर उठकर उधर इधर इधर दर्द हो, ऐसे फिर डॉक्टर के पीछे भागो, उधर भागो, इधर भागो। हाँ जी, हालेलुया। जो हम लोग कहते हैं जो मूसल किसको बोलते हैं? कूटने वाला हैं? चावल कूटने वाला, वो लंबा सा होता है। अभी आप लोग छोटे देखे, गांव में जाकर देखना, ओखली और मूसल। ओखली मतलब वो जो नीचे वाला है, उसके अंदर धान डालकर हालेलुया ऊपर से बड़ा लंबा चीज होते हैं, वो लकड़ का होता है, लोहे का साइड में लगा होता है। लेकिन ये लंबा वाला पूरे के पूरे लोहा हो जाए, उसी को हमने निकल लिए अंदर। समझ में आया? नहीं, अंदर ही निकल लिए। फिर इसको बाहर जाने के लिए जड़ी बूटियों का दवा खा रहा। समझ में आया? नहीं आया? इतनी बड़ी काम तो कर लिए, बाद में उसके छुटकारा पाने के लिए प्रभु दया का धनी इसलिए जिंदा रखा है। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए बोला तुम्हारी आंखों में लट्टा रखा है, फिर दूसरे का तिंगा निकालने की कोशिश। कभी सोचो मैं कौन सी आत्मा के अधीन हूं? कभी सोचो
कभी ध्यान करो मेरी हालेलुया स्वभाव क्या है, चाल चलन क्या है। यीशु मसीह की पद चिन्हों पर है तो संधान हो जाएगा, नहीं है तो हालेलुया दो संतान है। तुम अपने पिता शैतान से हो, तू अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। 8:44 यूहन्ना। तुम अपने पिता शैतान से हो। हालेलुया। देखो बच्चा लेकर फट 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 पढ़ता है। धन्यवाद हो, गॉड ब्लेस यू। आगे और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, करते रहो। जहां पापा, बोलो ना, जहां पापा वहां अपने संतान भी। धन्यवाद हो, मैं गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। इसी बात को समझना, हम क्या है, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने की बाट जो होता है, ये बात को समझना। तुम दासत्व की आत्मा नहीं मिली, भयभीत हो। लेपालकपन की आत्मा, जो परमेश्वर को अब्बा पिता करके पुकारने की आत्मा, क्योंकि मैं संतान हूं, मैं उसकी पद चिन्हों में चल रहा हूं। अगला पढ़िएगा नीचे को। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। ये गवाही देता है। पवित्र आत्मा जो भरपूरी हमने पाए हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो पा लिया है, हमारे अंदर हमारी आत्मा के साथ मिलकर ये गवाही देगा। धन्यवाद हो। पहला यूहन्ना 5 उसमें लिखा है, हालेलुया, आत्मा गवाही देगा। उसका 7 और 8 में, 7 आपके बाइबल में नहीं मिलेगा, 6 का लास्ट में मिलेगा वो पद। यीशु मसीह, हालेलुया, पता नहीं यीशु मसीह की जो बारे में लिखा हुआ है, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक एक करके लिखा हुआ है। आपकी वजन से गायब है वो। इंग्लिश में पढ़ेगा आपको मिलेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो 6 आयत की इंग्लिश में पढ़ोगे तो 6 आयत की लास्ट लाइन लेकर 7 में डाल दिया। हालेलुया, 7 वाला गायब कर दिया। गायब करने के बाद हालेलुया 8 वाला वैसे की वैसे ही है। शैतान तो बड़े कार्य करता है, क्योंकि अनुवाद करने में हालेलुया अन्य जाति लोग भी जो परमेश्वर को नहीं मानता, वही लोग भी शामिल थे। शैतान उनके द्वारा कार्य किया है। इसलिए इंग्लिश पढ़ोगे तो आप पढ़कर सुनाएगा तो बहुत अच्छा है। वो इंग्लिश पढ़ो थोड़ा सा 5 का 7 पढ़ो, 7 पढ़ो। For there are 3 that bear. हिंदी में पढ़ो ना, हिंदी में पढ़ो सबसे पहले। और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि हालेलुया आत्मा हमारे साथ मिलकर गवाही देगा। और जो गवाही देता है वो आत्मा, क्योंकि आत्मा सत्य है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, जो आत्मा का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, सत्य ही बोलेगा, वो झूठ कभी ना बोलेगा। अगर वो आत्मा के अधीन हो, हम कभी भी झूठ पर आसरा नहीं रखेगा, किसी के प्रति झूठ नहीं बोलेगा। इसका मतलब कौन सी आत्मा के अधीन हो हम, समझने की बात होती है। हालेलुया। पढ़िएगा उधर, वो 6 का मिला लो। यही है वे जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह, वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। हालेलुया। ये 6 और 7 हिंदी में जो लिखा हुआ एक ही आयत है। इंग्लिश में पढ़कर देखिए। For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word and the Holy Ghost, and these 3 are one. अगला उसका वर्षन है किसी का, किंग जेम्स वर्षन कोई किसी के साथ है तो इंग्लिश में पढ़िएगा। 6 पढ़ना, 6 पढ़ना। हाँ, वो 6 पढ़ो। This is he that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood, and it is the Spirit. वो देखना वहां से 7 में डाल दिया। And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. 6 का लास्ट लाइन लेके 7 में डाल दिया, 7 वाला गायब कर दिया। 7 वाला इंग्लिश में पढ़िएगा। For there are 3 that bear witness, record in heaven, the Father, the Word, वचन means यीशु मसीह, हालेलुया, and the Holy Ghost, पवित्र आत्मा, and these are one. 3 are one. 3 are one. ये तीनों एक है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। हालेलुया। हमारी पुराने विषय में जो पहले का आयत में आइएगा, यदि संतान है तो वारिस। हालेलुया। उधर 16 पढ़िएगा।
आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ मिलकर गवाही देगा कि हम परमेश्वर की संतान हैं, कि हम परमेश्वर के संतान है। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ मिलकर गवाही देगा परमेश्वर की संतान है, तो फिर किससे डरोगे? हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:6, 7, 8 ये गवाही का विषय है। पढ़ना नहीं, अभी समय नहीं है, घर में पढ़ लेना, क्योंकि ये सब ये गवाही देगा। हालेलुया। उसका 8 पढ़िएगा। गवाही देने वाला तीन है, आत्मा और पानी और लहू। एक और बार पढ़िए। गवाही देने वाला तीन है, आत्मा क्या गवाही देगा? आत्मा बोलता मेरे द्वारा भरपूरी में ये चला, मेरी अगुवाई में चला, यही परमेश्वर का पुत्र है। अगला क्या देगा? और पानी बोलेगा ये मैं हालेलुया अपने आप को बपतिस्मा के द्वारा सरेंडर कर दिया। और लहू बोलेगा ये यीशु मसीह का लहू, ये लहू के द्वारा ये शुद्ध हुए। धन्यवाद। और तीनों एक ही बात पर सहमत होंगे। ये तीनों का अवस्था नहीं है तो कोई यीशु मसीह को मानता है, कोई यीशु मसीह को नहीं मानता है, कोई पवित्र आत्मा को मानता है, कोई हालेलुया पानी को मांगता है, कोई पानी को आजकल मैंने सुना है कि पानी का बपतिस्मा लेने की जरूरत ही नहीं, मत ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। कौन बोल रहा पानी को बपतिस्मा लेने के लिए? अरे जिसको समझ में आया वो लेंगे, जो नहीं लेना है, लेकिन उसी के द्वारा हालेलुया परमेश्वर का मार्ग, सत्य का मार्ग क्या होता? निंदा की जाती है लोग। दूसरे हालेलुया पत्रुस 2 अध्याय उसका पहला 2 अध्याय में है लिखा हुआ है, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक आने के कारण। हालेलुया पढ़िएगा अगर निकाल लिया तो। दूसरा पत्रुस 2 अध्याय उसका शुरुआत। बहुत से उनके कारण जिस प्रकार उन लोगों में, दूसरा पत्रुस 2 का 1 से पढ़ो। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेश होंगे, जो नाश करने वाला पाखंड का उद्घाटन चिप कर करते हैं। अपना मर्जी के लिए क्या क्या प्रोग्राम करते हैं नहीं मालूम, सच्चे वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। आगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोड़ लिया है इनकार करेंगे, अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य का मार्ग की निंदा की जाएगी। हालेलुया। इस बात को समझना, अगर आत्मा हमारे आत्मा के साथ मिलकर गवाही दे रहा, ये परमेश्वर की संतान है तो ये कि यीशु मसीह की लहू के हालेलुया छुटकारे की अवस्था हमारे यहाँ होना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। दूसरी पानी के द्वारा हालेलुया बपतिस्मा के द्वारा जो समर्पण है वो भी हमें करना चाहिए। अगला है पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, उसकी अगुवाई में चलने का। ये भी बात नहीं है तो आत्मा कैसे गवाही देगा? कैसे गवाही देंगे? हालेलुया। इस बात को हमें गौर करने की जरूरत है। हम कौन सी आत्मा के अधीन हो? अगर पवित्र आत्मा के अधीन है तो ये सब कुछ सिखाएगा। तो बात को समझना, पास्टर अनाड़ी है तो भी ये पवित्र आत्मा का अधीन है, आप सब कुछ सिखा देगा, हालेलुया। इसलिए कहते हैं दूसरा यूहन्ना 2 अध्याय उसका 20 और 27, पूरा पढ़ने की समय नहीं है, बहुत से आयत है, परंतु उसको क्लियर करने के लिए। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ जानते हो। फिर मुझे नहीं मालूम है करके कल को नहीं बोलना। अगर वो आत्मा के अधीन है, अभिषेक पाया है, सब कुछ जानते हैं। आगे परंतु तुम्हारा वे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, उसकी ओर से मतलब कहीं और से भी हो सकता है। समझ में आए हो? इसका डायरेक्शन बता रहा, एड्रेस बता रहा है, परमेश्वर की ओर से किया गया है। इसका मतलब दूसरी जगह से भी कर सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 4 में पढ़िएगा। यदि कोई तुम्हारे पास अगर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, दूसरा यीशु है जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, मतलब वही दूसरा आत्मा है जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार सुना, और भी सुसमाचार है। प्रार्थना करो, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा तो खोल दिया जाएगा। दुनिया में मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। बार बार बोलने में मुझे अच्छा लगता है।
एक बेचारी हालेलुया महिला ने प्रार्थना की अच्छी बहू के लिए, 21 दिन उपवास भी लिया। मुझे हालेलुया देखे मिला, हम 21 दिन उपवास के बाद हमें बहू मिली है। बहू प्रभु ने लाकर घर में ले आया, उसी रात को भी शुरू हो गया। सुबह सुबह बोल रहे, हाले महारानी 8 बजे उड़ती है, ये कहां से आई है? इतना उसके घर वालों को भला बुरा इतना कहे, क्या है? प्रभु ने दिया 21 दिन के लिए। धन्यवाद हो। ये बात को समझना, परमेश्वर के सामने खेलना नहीं है, पवित्र आत्मा के विषय में खेलना नहीं है। दूसरा आत्मा कुछ भी करे, उस आत्मा के अधीन होकर आप उपवास ले लो, कुछ भी प्रोग्राम करो, बाद में परमेश्वर ने किया करके नहीं बोल रहे। आपका परमेश्वर कौन है? दूसरा। वही आपको बोलेंगे दंडवत करेगा तो ये सारे राज्य उसका वैभव में तुझे दूंगा। ये यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। पढ़कर सुनाइए भाई। लूका 4:5। हाँ, तब शैतान उसे ले गया, शैतान उससे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। हालेलुया। पल भर में, ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि हालेलुया आपको जो टीवी में एडवर्टाइज आता है थोड़ी समय के लिए आता है, ऐसे आता हो, कितना अच्छा सूट, कितना अच्छा साड़ी, कितना अच्छा टीवी, कितना अच्छा मोबाइल, ज्यादा समय नहीं चाहिए, पल भर में सारे दिखाए। और उससे कहा मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। हमें तो वही चाहिए। हालेलुया। कितना भी पैसा हो, कितना भी चीज हो, मैं करने के लिए तैयार है। शादी में बड़ा अच्छे रीति से चाहिए, कोई बात नहीं, कर लो, जितना समझदारी है उतने अनुसार कर लो। वचन के अनुसार करना शुरू करेगा तो हालेलुया रोना शुरू कर देगा, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे यह भी नहीं चाहिए। यीशु मसीह के जीवन को, हालेलुया यीशु मसीह की वो मृत्यु को अपने शरीर में लिए फिरने की कोशिश करने की हालेलुया इच्छा होगी। धन्यवाद। आगे पढ़ो। हाँ, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया। वो खुद बता रहा है, ये मेरा नहीं है, सच में ये मेरा नहीं है, किसी ने मेरे हाथ में सौंप रखा है। हमें मालूम है कौन सौंप रखा है? हमने तो दी और फिर परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर दो, फिर कौन परमेश्वर है? ये सारा चीज किसके अधीनता में है? सारा संसार दुष्ट की वश में पड़ा हुआ है। हमने दी दिया सारा अधिकार उसी को, फिर हमने क्या मांग रहे, किसे मांग रहे? मिट्टी का तेल की दुकान में जाके नारियल का तेल देखो करके बोलेगा तो देगा? उनके पास मिट्टी का ही तेल है। यीशु मसीह के पास भी यही कहा था, ये मेरे पास है, एक बार इतना कर लो, थोड़ा सा मुझे कुछ करा दो। आगे पढ़ो, समझ में आ जाएगा। और जिसे चाहता हूं उसी को हाँ, जिसे चाहता हूं उसी को मैं देता हूं। इसका मतलब उसको थोड़ा सा प्रसन्न करो, दूसरे के साथ विरोध करो, दूसरे को बुराई करो, हालेलुया दूसरे के बारे में झूठ बोल कर उनका सत्यानाश करने की कोशिश करो, उनके सिर मेरे पांव के नीचे आने का प्रोग्राम करो। वो हालेलुया वो खुश हो जाएगा, तुम्हें क्या क्या मिलेगा, मालामाल कर देगा। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है ये वचन। शायद कोई बैठकर मुझे बुरा भी बोले, गाली भी दे सकता है, हालेलुया, क्योंकि उसको तो पसंद नहीं है उसका पोल खोलना। यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारी समानता में जो आया है। यीशु मसीह हंस रहा होगा अंदर शायद, सच में, अरे तू बोल और बोल, तू मेरे चीज को, वो बेचारे को घुमा फिरा के अपने वश में कर लिया। धन्यवाद हो, तू मुझसे पूछ रहा। धन्यवाद। हम होता तो हम तो खुशी के मारे मुंह ही खोल देता, भाई क्या बात कर रहे, तू किसके बाद किसके चीज से पकड़ के रखे? अरे उसको वो करके, ये तो मेरा है, मैंने बनाया, ये सारा सृष्टि वैभव मैंने बनाया, ये मेरी है, ये मेरे लिए बनाया, अभी भी उसी के लिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। रोमी 11:36 में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे। हालेलुया। परमेश्वर के लिए सब कुछ है, फिर बोल रहा है ये मेरे पास सौंपा है। बात थोड़ी देर पकड़ के रखो, इसको कबाड़ा करके मेरे हाथ में दो। अभी तो वही हालत में हो गया ना, पूरे के पूरे कबाड़ा हो गया। अभी परमेश्वर का राज्य के लिए इंतजार करेगा, वो 1000 साल की हालेलुया राज्य, उसमें प्रवेश करने का कोशिश करो। हालेलुया।
कबाड़ा करके बिल्कुल सत्यानाश करके दे दिया, ले जी। यीशु मसीह ने हालेलुया उसको स्वीकार करे, उसी को लेगा, इसी पृथ्वी पर राज करेगा, इसको बदलेगा नहीं, इसी पृथ्वी पर राज करेगा। हालेलुया। इसी को लोहे के दंड से टांग तोड़ देंगे। धन्यवाद। हालेलुया। उसकी टहलुए को आग बना सकता है, उसकी सेवक को आग बना सकता है। दो हालेलुया क्या कहते हैं नमूना, दो उसके सांबल 7 साल में 3.5 साल के बाद निकल कर आएंगे, प्रचार करेंगे। 11 अध्याय में है प्रकाशित वाक्य है, उसके मुंह से आग निकलेगा। हालेलुया। 2 सेवक लोग है तो परमेश्वर क्या चीज है, क्या है, हम क्या समझ रखा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाओ, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाओ और दूसरी आत्मा के अधीन ना हो। परमेश्वर हमारी हालेलुया शत्रुओं को, हमारी दुश्मनों को अपने पांव की चौकी बनाई। यीशु मसीह के लिए कहा है। यीशु मसीह ने क्रूस पर जान देकर, क्रूस पर बलि होकर, क्योंकि उनका हालेलुया प्रॉब्लम क्या था, हमने पाप किया है। उस पाप के लिए अपने आप को शून्य कर हमारी समानता में लाकर क्रूस पर बलिदान हो गया, इसलिए कि हमें बचाएं और पाप की चौकी बना दिया। इसलिए 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 18 से पढ़ते समय देखिएगा। हालेलुया। जल्दी पढ़िए। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। ये क्या है, परमेश्वर की ओर से है। इसलिए बोला तू अपने दाहिनी ओर बैठ, तू चुपचाप बैठ, ये काम मैं कर दूंगा। धन्यवाद हो। हम भी उसके समान, यीशु मसीह के समान दाहिने ओर चुपचाप बैठना। दाहिनी ओर आना है तो दाएं से, हालेलुया बाएं से दाएं ओर आना है तो बहुत हालेलुया काम करना होगा, भलाई का काम, धर्म का काम। दाहिनी ओर बैठ। आगे। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। आगे। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने अर्थात समझ में नहीं आया, 18 समझ में नहीं आया तो 19 में बोल रहे अर्थात परमेश्वर ने मसीह में हो लिया, मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर अपने लिया। साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। धन्यवाद हो। परमेश्वर ने क्या किया मालूम है, क्रूस पर जान देकर शैतान का कुल्लम तमाशा बना दिया। उसके पाव की चौकी, ये परमेश्वर की ओर से सब कुछ किया है। परमेश्वर ने भेजा अपने इकलौता पुत्र को, हालेलुया, उसके द्वारा कोई नाश ना हो जाए। 3:16 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यूहन्ना 3:16 कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से किया है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, ये पवित्र आत्मा भी परमेश्वर की ओर से करेगा। बपतिस्मा आपकी तरफ से आपने करना है। हालेलुया। यूहन्ना जैसे कि 3 अध्याय निकोदीमोस के कहते समय, हालेलुया, नए सिरे से जन्म लेना और बाद में पानी से जन्म लेना, फिर आत्मा से जन्म लेना। हालेलुया। नए सिरे से जन्म लेगा तो स्वर्ग राज्य देख सकता है। हालेलुया। इसका मतलब ये हॉल में प्रवेश करने के लिए बाहर, आप गेट के बाहर आज जब तक आए तब तो ये देख सकता है। अगर गेट उधर से प्रवेश किया, पानी का बपतिस्मा, हालेलुया, और ये दरवाजा हालेलुया ओपन किया, अंदर प्रवेश किया, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। वही तो लिखा है उधर। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका उसका 34 पढ़िएगा। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। आत्मा के विषय में उधर कहता है। हालेलुया। उसका एक और आयत है उधर, पृथ्वी से 31 जो ऊपर से आता है। नहीं, पृथ्वी से आता है, वो पृथ्वी की बातें कहता है। 3:31 उधर एक आयत है, ऐसे हैं
या 5 में है ऐसे। वो कहता है पृथ्वी की बातें, पृथ्वी भी आता है, पृथ्वी की बातें कहता है, स्वर्ग से आता है, स्वर्ग की बातें कहता है। कितना? जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। जो कितना पृथ्वी बेटा? 31 है। 31 से, हाँ वही। हाँ, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है। 31 से लेके, हाँ, पृथ्वी से आता है, वो पृथ्वी का है, पृथ्वी का, हाँ, और पृथ्वी की ही बातें कहता है, पृथ्वी की बातें करता है। जो स्वर्ग, मतलब यूहन्ना अपना पृथ्वी से आया है, वो पृथ्वी की बात है, वो है पानी का बपतिस्मा। अगला, जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है। हाँ, जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है। हाँ। और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। हाँ। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर, देखो गवाही का छाप लगा दी। आगे वो पवित्र आत्मा के विषय में बोल रहा है, जो पृथ्वी से आता है पृथ्वी की बातें कहता है, जो स्वर्ग से आता है वो ऊपर है, वो सर्वोत्तम है। हमें मालूम, हालेलुया, 7 अध्याय में मत्ती और 11 अध्याय लूका, उसके अंदर ये कहते हैं पवित्र आत्मा के विषय में। क्या कहता है? भलाई, उत्तम बात। धन्यवाद हो। उत्तम बात स्वर्ग से आता है, वो है पवित्र आत्मा में मिला है। ये दोनों के विषय को आप पढ़कर देखोगे, उसका 34 में कहता है, हालेलुया, क्योंकि जिससे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वो आत्मा नाप कर कितना मांगो उतना मिलेगा। ये नहीं कि जैसे रेशन मिलता है तुझे 5 किलो ही मिलेगा, नहीं, तुम कितना मांगो उतना मिलेगा, क्योंकि हम पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर की सेवकाई करना है। हालेलुया, इस बात को समझना। भजन संहिता में लिखता है, हालेलुया, जो अपने शत्रुओं को दाहिने और बिठाना है। हालेलुया, मरकुस 12 का 36 में भी, पहला कोरिन्थी 15 का 25 में भी ये लिखा हुआ है। पढ़ ले लिया तो पढ़ लिएगा। मरकुस 12 ने आप भी पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की पीढ़ी ना कर दूं। धन्यवाद हो। ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। पहला कोरिन्थी 15 का 25 पढ़िएगा। क्योंकि जब तक वो अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। हालेलुया, धन्यवाद हो। इसके आगे पढ़ेगा तो 3 पढ़िएगा, भजन संहिता। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वच्छाबलि बनते हैं। तेरे प्रजा के लोग, परमेश्वर के प्रजा के लोग क्या बनकर आए? तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छाबलि बनते हैं। हाँ, हम लोग तो अपना मतलब प्रोग्राम के साथ अपने जगह पे बैठता है। और आगे पढ़िएगा, तेरे जवान लोग पवित्रता से, ये जवान लोग पवित्रता से शोभायमान होकर और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। हालेलुया। 30 का 5 में लिखा है, रात को, यानी पढ़िएगा उसका 30 का 5 35 भजन संहिता। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। सुबेरे का अनुभव, मतलब अंधकार से निकलकर सुबह होने का अनुभव। हालेलुया, कुछ ताजा है। मतलब ये अंधकार, शैतान की सारे बंधनों से छोड़कर जब ज्योति की संतान हो गया, हमें मालूम यूहन्ना 1:4 में लिखा है, उसी में जीवन था। किसमें? यीशु मसीह में जीवन था। वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो ज्योति को, हालेलुया, दंड की आज्ञा का कारण यही है। वही 19 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 18 हमने पढ़ रहे थे, पूरा नहीं किया। आगे पूरा पढ़ो। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है, हालेलुया, कि ज्योति जगत में आई है। ज्योति, मनुष्यों की ज्योति, उसी में जीवन था। वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो ज्योति जगत में आई थी और उसको मनुष्यों ने स्वीकार नहीं किया। आगे, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। इसलिए कहते हैं जवान लोग पवित्रता से शोभायमान होकर भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है।
उनके लिए कुछ भी करने के लिए। कौन सा दिन है? पराक्रम के दिन, युद्ध करने के लिए। हालेलुया, यहोवा के लिए युद्ध करने के लिए। समझ में आया? बंधनों में पड़े हुए लोगों को निकाल निकाल कर लेके आने के लिए। धन्यवाद हो। हमें मालूम उसका साथ में पढ़ते समय वो मार्ग में चलता हुआ नदी के जल पिएगा। हाँ, मार्ग में चलता हुआ। हम तो नदी लेकर जाने की कोशिश करता है पीने के लिए। समझ में आ रहे हो? वो जा रहा है। हालेलुया, वो किनारे जो मिला नदी में से पीने की कोशिश करता है। लड़ाई करने वाला, हमें मालूम गिदयोन की समय न्याय की पुस्तक उसके अंदर है 7 का 5 और 6 पढ़िएगा। जजेस 7, 5, 6 7 का। तब वो उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। इनको कैसे तैयार कर रहा है? किस लिए तैयार कर रहा है बताओ? युद्ध के लिए। किसके लिए? युद्ध के लिए। नहीं, रजाई के अंदर अच्छा एसी चालू करके सोने के लिए नहीं। हालेलुया, इसका गहराई पे जाना बहुत है। अभी मैं जाने का समय नहीं, अभी समय खत्म हो गया। धन्यवाद हो। मेरा विषय पे आने के लिए समय नहीं है। हालेलुया, मैं सोचा था पहले 7 पॉइंट धन्यवाद हो जो बताए। आपको मालूम है कलीसिया में कैसे चलना, प्रेम से चलना। हालेलुया, बुलाहट की योग्य चाल चलना। बुलाहट की योग्य चाल यही है। हालेलुया, 7 एक और बार पढ़िएगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा। इस कारण अपनी मार्ग यीशु मसीह का मार्ग है, उसकी पद चिन्हों पर चलेगा। किनारे पे नदी मिलेगा, उस पर पीने का किस तरह पीना? कुत्तों के तरह हम पिएंगे। बोलो, हम तो उधर से इस्तीफा देंगे भाई। कुत्तों के तरह गिलास तो है, फ्रिज तो ठंडा पानी पीने का मौका तो है। कुत्तों की तरह घुटनों में बैठकर पीना किसके लिए? युद्ध करने के लिए। यह कौन सा चुनाव है? पक्का सही है। जो अंधकार में से बचकर सुबह की भोर की अवस्था में, उसकी भोर की गर्भ में से एक एक युवा निकल रहा है, जवान निकल रहा है, समर्पण के साथ ही निकलेगा। हालेलुया। देखना आप कौन सी आत्मा के अधीन है। समझना हम कौन सी आत्मा के अधीन है। हालेलुया, मैं शॉर्ट में टेलीग्राफिक वर्ड्स दे रहा हूं। हालेलुया, टेलीग्राफिक वर्ड्स, ज्यादा नहीं बोल सकता, समझा नहीं सकता, समय नहीं है। हालेलुया, इस बात को समझना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए इतना कुछ किया, इस बात को समझना। हम दाहिनी ओर बैठेंगे, इसका मतलब यीशु मसीह के साथ बैठा हुआ है, उसकी संगति में बैठा हुआ है। तो परमेश्वर का काम है आपके बैरियों को अपने पांव की चौकी बनाकर दे। हमारा बैरी हालेलुया मांस और लहू नहीं है, ये भी बता दूं। नहीं तो आप बैठकर कौन सा लेके जाओगे? सच बोला पाशा जी ने। मेरा ना वो हालेलुया, प्रभु धन्यवाद हो। मैं उसके पाव की हालेलुया चौकी बनाकर आप जिस दिन रखेगा उस दिन के लिए इंतजार कर रहा हूं। धन्यवाद हो। आपके बैरी मांस और लहू नहीं है। भाई कौन है? हालेलुया, जो मनुष्यों को जाल में बसाकर अनंतकाल की नरक के लिए ले जा रहा। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया, एफएसी क्योंकि हमारा मन 6 अध्याय 10 से पढ़ो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति का प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने हालेलुया, हम अपने लोगों के, अपने सामने वाले मनुष्यों की मांस और लहू, हालेलुया, उन लोगों की युक्तियों पर सामना नहीं करना। शैतान की सारी युक्तियों पर, अगर वो शैतान की ताकत उसको ले चल रहा है, भाई से या बहन से बाहर ना रख, उस शक्तियों से बाहर रख। यीशु मसीह ने भी ये किया था। हे पत्रोस, तुम मुझसे दूर हो करके नहीं बोला, हे शैतान तुम मुझसे दूर हो।
तुम मनुष्यों के लिए सोचता है, परमेश्वर के लिए नहीं। इसलिए हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो, अपने सिरों को झुकाते हुए, पुस्तक को बंद करते हुए, आंखों को बंद करें। प्रभु मैं आया हूं, इसलिए हम हालेलुया हालेलुया कहते हैं। उड़ जाने वाले हैं, क्योंकि मेरा काम मैं पूरा कर रहा हूं, क्योंकि हमें इस अवस्था में लाने के लिए यीशु इब्ने खुदा जब आया, शैतान का कर्ज चुकाया, और कर्ज चुकाने के बाद उसका सिर को पाप की चौकी बना दिया, सारे जग को उसने छुड़ाया, उसमें हम भी शामिल है। मेरी आवाज सुनने वाले भी शामिल है, चाहे आप कौन सी हालेलुया सोसाइटी की हो, कौन सी रंग की हो, कौन सी गोत्र की हो, कौन सी देश की हो, यह नहीं सवाल। हमें बचाने के लिए इतना बड़ी योजना, हमको बुलाया प्यार से, मौत से हमको छुड़ाया प्रभु, इसलिए हम मिलकर आए हैं हालेलुया गाने के लिए। पूरी दुनिया में जगह जगह भी बैठकर यही गाएंगे हम हालेलुया। इसलिए एक ही प्रार्थना, रूह का ताजा मजा अब कर दे, युति नूर ये प्यार से भर दे प्रभु, होंगे तूर तारीकी के भर दे, ये आरज़ू लाए हैं। हम विरोध रखने की, हालेलुया ऊंच नीच रखने की, जो भी सीमित अवस्था को दूर करते हुए प्रभु हालेलुया तेरी इच्छा के चलने की एक इच्छा मेरे अंदर आने पा। इसलिए एक नए आत्मा से, नए सिरे से, एक सुर की आत्मा से मुझे भर दे, क्योंकि ये आत्मा की अगुवाई से चलने वाला यही गाएंगे, दिल लगता नहीं यहां पे प्रभु, ये सड़ाहट है, ले जाए यीशु जल्दी यहां से। हम उधर हालेलुया स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर की सन्ना करने वाले हैं। धन्यवाद हो, ये तुझको भाता है, ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया, समर्पण करो, आप मुंह खोलकर प्रार्थना करो, प्रभु मैं अपने आप को जांचने की समझ रखना, मैं कौन सी आत्मा के अधीन है, मैं प्रेम में चलता हूं क्या, मुझे बुलाए बुलाहट के अनुसार मैं चल रहा हूं या नहीं है, या मैं दुनियादारी में सड़ाहट में दूसरे को देखकर खुड़ खुड़ के मेरे अंदर जलन उत्पन्न होती है और उसके विरोध में कहे कुछ, बोले कुछ, उसके सिर मेरे पांव के नीचे लाने की कोशिश करे कुछ। हालेलुया, जो भी है परमेश्वर से माफी मांगो, शायद परमेश्वर आपसे माफ करे, शायद हम इतनी बड़ी गुनाह कर चुके हैं, शायद परमेश्वर हमसे हालेलुया माफ करे, क्योंकि आपको छुटकारा दिलाया बड़ी छोटी बात नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी जगह छोड़कर आपकी समानता में आया, आपके सारे पापों को, यानी आपके ऊपर मृत्यु राज्य कर रहा था, उस मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया, सारी सजा अपने ऊपर ले लिया, ताकि आप बच जाए, मैं बच जाऊं। धन्यवाद हो, मुंह खोलकर प्रार्थना करें, चाहे अब दुनिया में कोने कोने क्यों ना हो, हम एक आत्मा में परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाए। प्रभु हां, मैं पूरी दिल से समर्पण करता हूं, करती हूं, मुझे दुनिया की चीजों पे मन नहीं लगता, ये दुनिया पर मेरा मन नहीं लगता। हालेलुया प्रभु, मुझे जल्दी यहां से जाना है। हालेलुया, पौलुस भी ये बोल रहे हैं। धन्यवाद हो, जब ये देह में रहते समय बहुत से दबे कराते रहते हैं, जब तक मैं देह में हूं प्रभु से अलग है, ये देह से निकलकर परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ रहना उत्तम बात समझता हूं। इसलिए इससे पहले हम अपने आप को तैयार करें, कमी खटियां दूर करें,
जैसे यीशु मसीह ने चला है, उसी युद्ध के लिए तैयार हो जाए, आत्मिक हथियार बांधे, आगे बढ़ते जाएं।